आज का ये जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 5 है। और इस लेक्चर में हम प्रीफिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसके पहले जो लेक्चर नंबर 1 हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने वर्ड ग्रुप देखा था, है ना। और लेक्चर नंबर 2 और 3 इसमें हमने देखा था प्राइमरी सफिक्स। इसके लिए हमको 2 वीडियो की आवश्यकता पड़ी थी। फिर लेक्चर नंबर 4 यानी वीडियो नंबर 4 सेकेंडरी सफिक्स। और आज जो डिस्कशन है वो है प्रीफिक्स का। तो प्रीफिक्स यानी जो शब्द सामने लगने वाला हो वो, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। अब ये प्रीफिक्स कब इस्तेमाल करना, तो इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आप केयरफुली ध्यान में रखो। तो कभी भी प्रीफिक्स के मामले में आपके हाथ से गलती नहीं हो सकती। प्रीफिक्स जो है वो 3 सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। तीनों सिचुएशन डिटेल में मैं आपको समझा के बताता हूं, राइट। ये मेरा लेक्चर आप देख लोगे तो कभी भी प्रीफिक्स के मामले में आपके हाथ से गलती होने की संभावना नहीं। तो पहली सिचुएशन कि जब हम प्रीफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो क्या है, प्रीफिक्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन द पैरेंट चेन। फिर बताता हूं, प्रीफिक्स आर यूज्ड टू इंडिकेट the nature of substituent present on the parent chain। अब इसका मतलब क्या है, यानी ऐसा हुआ, देखो ऐसा ग्रुप रहा तो इसको कौन सा शब्द लिखते हैं, मिथिल, है ना। ऐसा ग्रुप रहा तो इसको क्या लिखते हैं, इसके लिए शब्द है इथिल। उसी प्रकार से फिर C3H7 ग्रुप रहा तो उससे 2 बनते हैं, नॉर्मल प्रोपिल, आइसोप्रोपिल। C4H9 ग्रुप रहा तो इससे 4 प्रकार के अल्किल ग्रुप संभव है, नॉर्मल ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, सेक ब्यूटिल, टर्शियल ब्यूटिल। तो अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मिथिल और इथिल के ऊपर करते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये बात मैं आपको 2 एग्जांपल लेके समझाता हूं। ऐसा कंपाउंड है, समझ लो, कंपाउंड इज लाइक दिस। अब रूल क्या है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। तो क्या करेंगे हम, इसको नंबर 1 दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको नंबर नहीं आएगा क्योंकि अब चेन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, इसके बीच में बॉन्ड नहीं है। तो ये हो गई आपकी पैरेंट चेन। अब कार्बन कितने हैं, 5, और नंबर कितने कार्बन का है, सिर्फ 4। आप बोलोगे सर नंबर इधर से ले सकते हैं क्या, इधर से नहीं क्या। देखो इधर से नंबर दिया 1 2 3 4, तो इसको कितना नंबर आएगा, 3। इधर से दिया तो कितना आएगा, 2, कम वाला नंबर, बराबर है। तो अब नाम क्या लिखे, CH3 ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 2 मिथिल, राइट। ये क्या हुआ मालूम है, प्रीफिक्स। 1 ग्रुप कितने कार्बन है, 4, ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल, प्राइमरी सफिक्स है। ठंडी बात। दूसरा एग्जांपल देखो, ये कंपाउंड को क्या करना, आप नाम लिखने की कोशिश करो। देखो ऐसा कंपाउंड है, समझ लो, से द कंपाउंड इज लाइक दिस। चलो आप नाम लो इसको, वीडियो को चाहे तो पॉज कर सकते हैं। किधर से नंबर दोगे, देखो 1 2 3 4 5 6, इसको नंबर आया क्या, नहीं। इसका मतलब है ये जो है ये हो गई पैरेंट चेन, मुख्य चेन। इधर से नंबर दिया तो इसको नंबर आता है 4, तो 3 नंबर कम है, 3 इथिल, ये हो गया प्रीफिक्स। 1 2 6 कार्बन है, हेक्स, और सारे बॉन्ड कैसे, सिंगल, ANE।
तो पहला पॉइंट क्या बताया था, प्रीफिक्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन द पेरेंट चेन। ये दो एग्जाम्पल उसके, राइट। ये दो एग्जाम्पल के माध्यम से ये बात आपको समझा दी। अब सिचुएशन नंबर 2, देयर आर मेनी ग्रुप which are not regarded as functional group in IUPAC name of the compound. These are regarded as substituent or side chain. They are represented as prefix and are placed below the word root while naming a particular compound. यानी इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? इसका मतलब है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं उनको IUPAC नाम लिखते वक्त फंक्शनल ग्रुप करके ट्रीट नहीं किया जाता। नाम लिखते वक्त ऐसे ग्रुप कौन से हैं, उसके लिए आप किताब का टेबल नंबर 14.9 का बी पेज नंबर 216 देखना। ऐसे ग्रुप है डैश एक्स यानी डैश एफ, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और है NO2 नाइट्रो, और है डैश OR अल्कोक्सी। ये ग्रुप ऐसे है कि दीज आर ऑल फंक्शनल ग्रुप, ये इथर ग्रुप है। पर जब IUPAC नेम लिखते हैं तो इनको फंक्शनल ग्रुप करके नहीं ट्रीट करते और उनको कैसा ट्रीट करते हैं, प्रीफिक्स जैसा। जैसे इसके लिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताता हूँ। हाँ, किताब का टेबल नंबर 14.9 बी देख लेना। जैसे ऐसा कंपाउंड है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, ऐसा कंपाउंड है, आयोडीन ग्रुप है, नंबर दे दो 1 2 3, क्या लिखते मालूम है, 1 आयोडो, आय हो तो आयोडो, क्लोरीन हो क्लोरो, ब्रोमीन हो ब्रोमो, इस प्रकार से। और कितने कार्बन है, यह हो गया प्रीफिक्स। कितने कार्बन है, 3, प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 समझ लो, ऐसा कंपाउंड है, से कंपाउंड इज लाइक दिस। सोचो क्या नाम रहेगा, नंबर दे दो, इसको नंबर 1 दिया, 2 3 4 1, NO2 ग्रुप को बोलेंगे नाइट्रो, ये हो गया प्रीफिक्स। वर्ड रूट है ब्यूट और प्राइमरी सफिक्स है एन। एग्जाम्पल नंबर 3 समझ लो, ऐसा कंपाउंड है, इस प्रकार का कंपाउंड है। अब नंबर 2, नंबर दिया, इसको नंबर 1, ये 2 3 4 5, क्या होगा 1, इस ग्रुप को बोलते हैं मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, 5 कार्बन की चेन है, पेंट, और प्राइमरी सफिक्स है एन, 1 मिथॉक्सी पेंटेन। ये था आपका रूल नंबर 2। क्या बोला था, देयर आर मेनी ग्रुप, जैसे ये बोर्ड पे लिखे हैं, विच आर नॉट रिगार्डेड एज फंक्शनल ग्रुप इन IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। IUPAC नेम लिखते वक्त उनको फंक्शनल ग्रुप करके नहीं पकड़ा जाता है। दीज आर रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन। दे आर रिप्रेजेंटेड एज प्रीफिक्स and are placed below word root। word root के पहले लिखो while naming a particular compound। और फिर सिचुएशन नंबर 3 आखिरी की कि प्रीफिक्स का इस्तेमाल कब होता है। 2 सिचुएशन तो मैंने आपको बता दी। अब सिचुएशन नंबर 3 क्या होता है, कभी किसी कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहे। इफ ए कंपाउंड कंटेन more than one functional group, then one of the functional group is regarded as principal functional group
उसमें से एक ग्रुप को मेन पकड़ना, मेन फंक्शनल ग्रुप, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एंड इज ट्रीटेड एज सेकेंडरी सफिक्स। वो जो मुख्य ग्रुप रहेगा उसको सेकेंडरी सफिक्स जैसा लेना है, और जो दूसरा ग्रुप रहेगा द अदर फंक्शनल ग्रुप आर रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड आर इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स। इसके लिए आप पेज नंबर 216 टेक्स्ट बुक 11th क्लास टेबल नंबर 14.9 ये देखना। अब जैसा एक एग्जांपल बताता हूं, से द कंपाउंड इज लाइक दिस, ऐसा कंपाउंड है। हाँ, अब इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन से दो है? एक है COOH और दूसरा है OH। दो फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें से कोई तो भी एक मुख्य रहेगा, मेन रहेगा, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मेन किसको ले? तो आपकी किताब में पेज नंबर 216 पे लिस्ट देकर है, राइट? उस लिस्ट के हिसाब से आप लिस्ट देख लेना। ये जो ग्रुप है ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी मुख्य, मेन। और ये है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। और जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप रहता है उसको कैसा ट्रीट करते हैं? प्रीफिक्स जैसा। और जो मेन फंक्शनल ग्रुप रहता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहता है, उसको कैसा ट्रीट करते हैं? सेकेंडरी सफिक्स जैसा, राइट? आप देखो, नंबर दे दो इसको 1, 2, 3, 4। 2 नंबर को OH ग्रुप है। OH ग्रुप यदि सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप रहे तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल करो हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन की चेन है? 4। ब्यूट। सारे बॉन्ड कैसे? कार्बन कार्बन के सिंगल, ANE। ये हटाओ, ये ग्रुप रहा तो कौन सा शब्द लगाने का? OIC एसिड, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ये हो गया प्रीफिक्स के बारे में। आगे और भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाला हूं, तो ये वीडियो देखो, और ये वीडियो को समझने के लिए इसके पहले के जो 4 वीडियो थे वो देख लो। मेरा ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करके रख लो, यानी क्या होगा कि आगे जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूंगा 11th क्लास 12th क्लास के, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, आज यहाँ रुकता हूँ।